बंदा सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, निर्जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों बिरखु मित्र, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्राणाधार सुंदर साथ जी, राज्य की लाडली सखियां, राज्य का अनंत लाड़ पीने वाली सखियां, आप सबके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी अपने हृदय के नैनों से उन्होंने परम धाम का विचरण किया। एक एक अंग परम धाम के उनके धाम दिल में समाया और वहां की लीला भी अखंड रूप से उनके हृदय में समा गई और उस लीला को सुंदर साथ को सुख पहुंचाने के वास्ते उन्होंने बयान किया मनमोहन रसानंद सागर, एक छोटी सी पुस्तिका में। इसका वर्णन 4 दिन से चल रहा है। कल हम लोग सुखपाल की यात्रा करके पाटघाट के चांदनी पे पहुंचे। अब उसका बयान उन्हीं की जुबानी करते हैं कि हम सब सुंदर साथ उसका सुख पा सके। यमुना वन शोभा, या जमुना जी या तलावे, आए खेले जो मन भावे। श्री राज श्यामा जी के डेरे, सुखपाल उतारे सब नेरे। जुथ जुदे जुदे बन खेले, खेल नए नए रंग रेले। तब लग खेले साथ सब, दिन घड़ी दोए पीछला जब। सैया मिलकर पीऊ पासे आवे, झीलने की बात चलावे। श्री राज श्यामा जी उठकर उतारे हैं वस्त्र, पहन वस्त्र जो झीलन। राज श्यामा जी सैया सवन, इत एक घड़ी लो झीले। जल क्रीड़ा कई रंग खेले। अब ये जैसे जैसे वहां की लीलाएं हुई उसका वर्णन श्री जुगलदास जी ने अपने हृदय के नैनों से देखकर
बयान कर रहे हैं। जैसे राजी ने अपने हुक्म से इंद्रावती को जी को दिया था, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहे तन। बिल्कुल वही स्थिति राजी ने अपने हुक्म से श्री जुगल दास जी को जो कुछ बताया, उसको जुगल दास जी ने अपने आत्म नयनों से देखा। उस अनंत परम धाम, नूरी परम धाम का विचरण किया, और जो जो देखा वो कहते गए, अपने तन वाहे तत्व को बताने के वास्ते। जो तुहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। ये इंद्रावती जी के लिए, और इसी प्रकार से श्री जुगलदास जी के लिए। और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहे तत्व। ये हम सभी सुंदर साथ के लिए एक सिखापन है कि जैसे किसी भी सुंदर साथ को वाणी का रस प्राप्त हो रहा है, और वो सिर्फ अपने अपने में मस्त रहे, मगन रहे, और दूसरों को ना दे, तो ये एक तरीके का गुनाह है। तो अब वही वर्णन जैसे जुगलदास जी ने देख कर किया, अब हम लोगों को देखना है। कोटान कोट सूर्य समान झलकार, ऐसी श्री जमुना जी की एक हीरे की दोनों पाले। श्री जमुना जी 500 मंदिर चौड़ी, उसके दाएं बाएं जमुना जी की रौस 250-250 मंदिर की, और उसके दाएं बाएं 2 कमर भर ऊंचे पाल, वो भी 250-250 मंदिर की चौड़ी, और सातों घाट में आती हुई, केल के पुल से लेके बटपुल तक। तो उसकी ये दोनों पाले हीरे की हैं। 2 पाल, यानी एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक अक्षरधाम की तरफ और एक अपने रंगमूल की तरफ। सो पाले हजारों कोसों चौड़ी है। हजारों कोसों के मतलब जैसे ये एक कहा जाता है कि अति विशाल, तो हजारों कोस, और जैसे वाणी में वर्णन आया है वो 250 मंदिर का है। तो 250 मंदिर यहां की गणना से अगर लेते तो वो 80,000 किलोमीटर होता है, या 50,000 मील होता है। तो कहने का मात्र तात्पर्य इतना ही है कि हजारों कोस उसकी चौड़ाई का और लंबाई का बयान नहीं किया जा सकता, बस उसकी सुंदरता सौंदर्य को आंका जा सकता है, अपने दिल में निहारा जा सकता है। तो हम सभी सुंदर साथ अपने आप को कहां उतरे हैं हम? पाट घाट के चांदनी पर।
सुखपालों ने हमें जुगल स्वरूप के साथ हम 12,000 को वहां उतारा और वो चांदनी इतनी बड़ी है जितनी बड़ी पाट को घाट। और जो यहां की गणना से 48,000 किलोमीटर लंबी और 48,000 किलोमीटर चौड़ी, जैसे मानो इस पृथ्वी की 4.5 गुना। तो सुंदर साथ ऐसी सुंदर शोभा को देखो अपने रूह के नैनों से। अब वक्त हुआ देखो रूह के नैनन। घबराने का नहीं कि क्या पाट घाट की चांदनी इतनी बड़ी है कि 12,001 सुखपाल वहां उतरे और हम 12,000 सखियां जुगल स्वरूप के साथ वहां खड़े हुए और वहां से हम चारों तरफ की खूबियों को, सुंदरता को देख रहे। पूरब की तरफ मुख किया तो दाहिनी तरफ बट का पुल, बाईं तरफ केल का पुल और बाईं तरफ पुखराज पहाड़ की अनंत शोभा और दाहिनी तरफ कुंज निकुंज की शोभा, हौज कौसर 24 हांस महल की शोभा, बड़ो वन की शोभा। पूरब की तरफ मुख रखा तो अक्षरधाम के परे बड़ो वन मधुबन महावन की शोभा, 8 सागरों की शोभा। क्योंकि रूहों के नैन तो ऐसे होते हैं जो 10 दिशा में देखते हैं, वहीं चांदनी पे बैठे बैठे जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है हम सबको लाड़ पिलाने के वास्ते। और हम सब भी वहां कुर्सियों पे 2-2 सखियां बैठी हैं, 6,000 कुर्सियां। अब वहां की शोभा को निहारते हैं। तिन दोनों पालों पर मानिंद बिजलियों के नंगन जड़ित नंगमयी दरखत। ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, सुंदर साथ उसकी 5 हारें हर पाल पे आएंगी और 500 मंदिर के चौड़े हर वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट। और ये 500 मंदिर के जैसे केल के वन के वृक्ष हैं, वही वृक्ष पाल के ऊपर शोभायमान होते हैं। और इसी तरीके से हर घाटों की, वृक्षों की शोभा आती है। हर घाट में 250 वृक्ष होते हैं और इस प्रकार की शोभा इस पर आती है पाल पर। तो सुंदर 5 हारें बीच पाल के शोभायमान है। तामे एक हार जो किनार की है, ताकि आधी डालियां बीच जल जमुना के झलूब रही, लटक रही। एक घाट के किनार की जो हार है सो 250 वृक्षों की। इन विध से 7 घाटन के किनार किनार के जो वृक्ष हैं सो दोनों पालों के 17.5 से दूने 35 से दरखत भय। सो ये दरखत कैसे हैं कि दूरी बंद बराबर है।
कोई वृक्ष एक बाल बराबर घट बढ़ ऊंचा नीचे आगे पीछे नहीं है। मूल, पेड़, डाल, फल, फूल, पात दोरी बंद बराबर है और आप उसमें ज्योति से ज्योति नंग करत है, नूर से भरे हुए हैं। मूल की ज्योति मूल से, पेड़ की पेड़ से, डाल की डाल से, फल की फल से, फूल की फूल से, पात की पात से नूर ज्योति की जंग हो रही, मानो माहो माहे करे जंग। सुंदर साथ, जब आप पाट घाट की चांदनी में खड़े तो दोनों पालों के पे जो वृक्ष है उसका मूल, तना, डालियां, फल, फूल, पात सबके नूर वस्तुतः राज्य के दिल के स्वरूप है, सब आत्माएं। तो घड़नालों की शोभा नूर, केल का पुल वो भी एक हीरे का है बिना संत के। 1100 हिंडोले 5 भूम पे घूम रहे, ऐसे ही दोनों पालों पर, और इधर बटका पुल, और ये बटका पुल, केल का पुल और दोनों पालों के वृक्षों की 5 भूम छठी चांदनी है, सब एक दूसरे से मिलती हुई। और जब मैं पाट घाट की चांदनी से धनी के साथ बैठकर निहार रही तो नूर ही नूर, धनी मानो जुगल स्वरूप होए के मात्र हमारी विस्मित मुखार बिंदों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। वो ये बता रहे हैं बिना बताए कि ये सब मेरे दिल का नूर स्वरूप है, अनंत गुणों के साथ इसके अंदर प्रेम की लहरें, आनंद है, शीतलता है, कोमलता है, चैतन्यता है, सुगंध है, और ये सब मेरे दिल का स्वरूप है। और मैं अपने दिल के केंद्र बिंदु पर बैठा हूं अपने आत्म दुल्हन के साथ, और तुम सब बैठी हो और सब वहां के नूर को का रस पी रही हो, लेकिन अभी मालूम नहीं है कि तुम मेरे दिल में ही बैठकर उस सब का नजारा, उस नूर के जंगों का नजारा ले रही हो। अत्यंत मंद मंद सुगंधित पवन, वायु हम सबको अपना शीतल स्पर्श दे रही है, तो वो वायु भी मेरे दिल का ही अंग है, मेरा दिल ही तुम्हें स्पर्श दे रहा है। जोकर नंगन की मोहलातों में झंझरी झरोखे मेहराब खंड होते हैं, इन विध से इन 5 हारों के सहित झंझरी झरोखा मेहराबों के ऊपरा ऊपर 5 खंड है, और उसमें सुंदर हिंडोले। सो ऐसा भासत है जैसे श्री जमुना जी के दोनों तरफ दोनों पालों पर नंगों की मोहलात नंगन जड़ित 5 खंड की बनाई होगी। मध्य से श्री जमुना जी का जल दूध से उज्ज्वला, मिश्री से मीठा, आसमान लो रोशन बहता चला जाता है।
केल के पुल के मध्य से बटके पुल के मध्य तक 9 लाख कोस। और जब केल पुल के नीचे 10 घड़नालों से पोखराज के तरेटी से 4 धार 16 धार होते हुए प्रकट होती जमुना जी मरोर खाए के उत्तर से दक्षिण की ओर पाल केल के पुल के नीचे घड़नालों से प्रकट होती है, तो उसका जल की लहरें सीधा आसमान को छूती हैं और हमको चांदनी पर भिगो देती है। मानो ये पूरा हमारा स्वरूप धनी के साथ उन जल के लहरों के साथ एक रस हो गया और आसमान को छूते हमें वापस चांदनी पे बिठा देगा। श्री जमुना जी अत्यंत मीठी, सुंदर, सुहावनी संगीत से भरी गर्जना करती है। वहां के बादलों की संगीत कहलाता है गर्जना, लेकिन इतना मधुर संगीतमय ध्वनि होती है जो परम धाम में हर घड़ी हर पल अनंत बाजंत्रों के साथ आलाप के साथ महीन महीन हल्की हल्की गूंज रही होती है। ऐसे ही जमुना जी का जल जब प्रवाहित होता है तो एक गर्जना है, वो भी संगीत है। धाम धनी के दिल में विराजमान हम रूहों को सुख पिलाने के वास्ते जो लाड़ है, वो संगीत के रूप में प्रकट होकर अपनी लीला से हमें जल से भिगो रही। अनंत कोट शोभा श्रृंगार छबे रखती है और सातों घाटों के दोनों तरफ 2 फूल जो शोभायमान है, तिन पर 5 खंड की मोहलात है। विचारो सुंदर साथ, हमारी सुरता जब केल पुल के मोहल्लों में पहुंचते हैं, हर भूम पे 220 हिंडोले हमें देख के इतने उमंग से भर जाते हैं कि वो बिना कुछ किए खींचने लगते। और इतने विशाल हिंडोले सुंदर सेजिया से सजे हुए जुगल स्वरूप के साथ हम 12,000 सखियां हर हिंडोले पर पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर ऐसे हिंडोले झूल रहे हैं। और हर हिंडोले पे मानो हम अपने प्रीतम के साथ पौढ़ने का सुख ले रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। और इसी प्रकार से हर भूम पे हमारी किलकारी की आवाज हमारे कानों के द्वारा हृदय में पहुंच रहे हैं। सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर 150 मंदिर की लंबी चौड़ी एक बाट है, जिस पर 12 थंब हैं। ऊपर चारों तरफ चांदनी है और चारों तरफ के पाल से सीढ़ियां उतरी। सो अत्यंत महाशोभायमान है। नीले पीले लाल
श्वेत श्याम कई रंगों के कमल दल फूले फूले हैं, और हंस मैना चकोर कोयली कई विध की चोहो चांद चकोसर कर रहे, ध्वनि कर रहे। ऐसा तमाशा देख के श्री राज श्री ठाकुरानी जी ने सखियों को खेलने की आज्ञा दी। संपूर्ण सखी संग श्री राज के आनंद लीला करने लगी। अब वन विलास, धनी की आज्ञा। और वन विलास कैसो है कि अपनी सुरता से अपने दिल के नैनों में ग्रहण करके दिल के अंदर बसा ले। अब को सखी श्री राज के आगे नाच करती है, को बड़े उछरंग उमंग से गान करती है, को सखी अनेक विधसों बाजे बजावती है, को सखी आगे श्री राज के आय के कई विध की नकल ल्यावती है, को सखी सामे श्री राज के खड़े होकर एक टक हेरती है, अपने नैनों से नैना मिलाकर मूक प्रेम की सैन होती है, इशारा होता है। को सखी श्री राज को बीड़ा ऊपर बीड़ा के देती है, कोई सखी पीकदानी लिए खड़ी है, कोई सखी ऊपर श्री राज के छत्र ताने हैं, को सखी श्री राज के बस्तर लिए है, को सखी भूखन लिए है, को सखी पंडब्बे लिए है, कोई सखी श्री राज के अतर दान लिए है, कोई सखी श्री राज के छड़िया लिए हैं, को सखी वृक्षण पर चढ़ी है, को सखी देहुरियों के कलशन के आसपास फिरती है। हर देहुरी पे कलश है, उसके आसपास सखियां फिरती हैं। को सखी जल के रौंस पर दौड़ती फिरती हैं, को सखी मोरों को नचावती हैं, को बंदरों को नचावती हैं, को बंदरों को गुलाटियां खवावती हैं, को मानिंद बंदरों के आप ही गुलाटियां खाती हैं, को सखी झुंड मृग कस्तूरियों के मोहित करके पीछे लगाए फिरती, कोई सखी मोहन बाजे बजाए के सर्पों को वजूद से लिपटाए फिरती है, और पीछे अनेक दौड़ावती है, कोई सखी कूदती है, कोई सखी फांदती है, कोई सखी दौड़ती है, कोई सखी चढ़ती है, कोई सखी उतरती है, कोई सखी पंखियों की गतें भरती, कोई सखी पंखियों की बोली बोलती है, कोई सखी श्री राज को हाथ पकड़े हैं, कोई सखी श्री राज से एकांत बात करती है, कोई सखी ऊपर श्री राज के फूल बरसावती है, को सखी श्री राज के मुकुट बांधती है, को सखी छतरी हाथ में देती है, और दर्पण नूर का दिखावती है, कोई सखी नवल श्रृंगार करके आती है, और मुकुट में ही अपना श्रृंगार दिखती है, को सखी प्यू नैनो नैन मिलावती है, और बीच पुतली हक के स्वरूप अपना निहारती है, को सखी हक से गलवैया लेती है। श्री राज भी 12,000 रूप धर के लीला करत है, काहू सखी से एकांत में बात करत है, काहू सखी से गलवैया डाल के बैठे हैं, काहू सखी से गलवैया लिए फिरते हैं, काहू सखी के संग गाते हैं, काहू सखी के संग बजाते हैं, काहू नाचते हैं, काहू कूदते हैं, कहूं फांसते हैं, कहूं पोइयो चलाते हैं, कहूं मानिंद तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धावते हैं।
काहू सखी के संग झरोखे बैठे हैं, काहू सखी के पाछे पाछे ऊपर छाजों के फिरते हैं, काहू रहस्य रमन करते हैं, रहस्य से भरे हुए, काहू सखी के साथ फुंदड़ी फिरते हैं, काहू सखी के साथ डालो डालो फिरते हैं, काहू सखी को अधूरा मृत पीते हैं, काहू सखी को अंक भर लेते हैं, काहू साथ मासूक के ऊपर जहाजों सतसों पर बैठते हैं, काहू सखी को कंठ भर लेते हैं, काहू को सैन इशारतें देते हैं, काहू को नैनो नैन मिलावते हैं, काहू को अंग से अंग लगावते हैं, काहू को तरफ मुस्क्यावते हैं, काहू को वस्त्र पहनावते हैं, काहू को भूखन पहनावते हैं, काहू के नैनो अंजन आंजते हैं, काहू की पटियां पारते हैं और बेनी चोटी संभारते हैं, कहूं घोड़े पर चढ़ते हैं, घोड़े को नचाते हैं और कुदाते हैं, कहूं सामी धाक देते हैं, पीछे 12,000 घोड़े रूहें दौड़ाती हैं, कहूं हक कोड़ा फेरते हैं, पीछे श्यामा अपने घोड़े को कोड़ा लगाती है, फूलों से भी कोमल, मानो घोड़ों के पीठ पर अपने दिल की कोमलता फूलों में डालकर कोड़ा लगाती है, उनको सहलाती है और घोड़े उस स्पर्श से इतने उमंग से भर जाते हैं कि वो जिमी से लेके आसमान तक दौड़ने लग जाते हैं। माफिक हक घोड़े के, घोड़ा अपना फेरती, श्यामा के घोड़े के पीछे 12,000 रूहें अपने घोड़े फेरती, कदी हक हादी रूहें हाथियों के सवार होते हैं और वन वन बगीचों बगीचों सैर करते फिरते हैं, कदी अनंत कोट जवेरों की पुतलियों का ऊपर पाल के अनंत कोट मोहल मंदिर गढ़ कोट बनाते हैं, तिनमें हक हादी रूहें कई कोट विद से खेलते हैं। ऐसी सुंदर लीला विलास धाम धनी के साथ, और यहां पर भी धाम धनी 12,000 स्वरूप धर के हर रूह के साथ ऐसा दिल में लेते हैं कि राज्य भी 12,000 घोड़ों को दौड़ा रहे, श्यामा जी दौड़ा रही हैं तो 12,000 सखियां भी दौड़ा रही, दिल करे तो राज्य के साथ घोड़े पर विराजमान हो जाए और जिमी से लेकर बड़ी रांग के ऊपर आसमान लो, घोड़े उड़ाते उड़ाते 25 पक्षों का नजारा लेते लेते घोड़े के साथ जमुना जी की रौस पर आ खड़े। पाल में हाट प्रदर्शन, अब कदी ऊपर पाल के अनंत खूब खुशालियों का हक हादी रूहें कई विध के बाजार रचते, तिनमें कई विध के चौखूटे चौहटे रखे हैं, तिन चौक चौहटों के मध्य में कई विध के बाजार लगे, तिन बाजारों में कई खूब खुशालियां कई विध के मेवा लिए बैठी हैं और कई खड़ी। ये राज्य ने अनंत बाजार
और मेवा मिठाई जो सजा रखा है वो अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत रस का और अनंत रंग का प्रकटीकरण है। बाजार इतने रंगों से, नूर के रंगों से सुसज्जित हैं, सुशोभित हैं, और तरह तरह के बासनों में मिठाइयां, मेवे सब भरे। अब धाम धनी के दिल में इतना लाड़ है रूहों के प्रति कि वो जैसे उन्होंने एक बाजार अपने दिल में सजा रखा है, रंगों और रस से भरे हुए वासनों में मिठाइयां। और हम सबको आवाहन कर रहे हैं, आओ मेरी प्यारी अंगना, मेरे दिल के अंदर बैठकर इश्क से के रस से मीठी मीठी मिठाइयों का पान करो और अनंत रंगों से सुसज्जित मेरे दिल के नूर को पियो। श्री राज ठाकुरानी जी सुंदर साथ के नूर जमाल में सरमस्त और सरसार है। नूर जमाल में जो उनका दिल है, दीदार ही में अनंत आनंद लूटती हैं और जुदे जुदे बाजारों में जुदी जुदी जिनस लिए बैठी हैं और हक हादी रूहों की इंतजार में है। हक संपूर्ण बाजारों में श्री श्यामा जी के गले में गलबैया डाले फिरते हैं और संपूर्ण सखी आपस में गलबैया डाले गली गली गावती फिरती है। हर एक बाजारों का जुदा जुदा सुख लेती है और हर एक खूबी खुशहालियों को कई विध के सुख देती फिरती। कदी हक हादी रूहें ऊपर सिंहों के बैठते हैं और सिंहों को दौड़ाते कुदाते लड़ाते हैं। कदी शेर तेंदुआ चीतों पे सवार होते हैं और दौड़ाते कुदाते लड़ाते हैं। कदी हंस गरुड़ मोर हक हादी रूहों के ऊपर पीठ अपनी के सवार किए हुए अंतरिक्ष में उड़ते हैं, आसमान का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अनंत शोभा का दृश्य है। हम ब्रह्म सृष्टियां परम धाम को धनी के दिल रूपी आसमान ने घेर रखा है और यमुना जी के घाट पर जब हम उतर के लीला विलास करते तो धाम धनी श्यामा जी और 12,000 रूहों को लेकर अंतरिक्ष यानी आसमान के अंदर प्रवेश कर उसके एक एक अंग को के नूरी अंग का दीदार करते हैं, स्पर्श करते हैं, मानो अपने दिल को के रंग और रस को का पान करा रहे। कभी एक वृक्ष से ऊपर दूसरे वृक्ष को जाते हैं और उड़ के ऊपर कलशों के बैठते हैं। कभी कलशों से उड़ के ऊपर दूसरे कलश के जाते हैं और हक हादी रूहें ऊपर पीठ के सवार हैं। हंस गरुड़ मोर महा आनंद में मग्न है और पीठ अपनी से उतारना हक हादी रूहों का
नहीं चाहते। हक हादी रूहों को ऊपर पीठ अपनी के लिए हुए नाच करते फिरते। जो कुछ जमुना जी के इर्द गिर्द हो रहा है वो सभी उड़ के आसमान पे पहुंच जाते हैं, मानो इस पृथ्वी के ब्रह्मांड में अनंत निहारिकाएं, अनंत तारे सुशोभित हो रहे हैं। वैसे ही हम सब सखियां अनंत पशु पक्षियों के साथ, खूब खुशहालियों के साथ, जवेरों की पुतलियों के साथ वहां से उड़कर आसमान में समाते हैं और वहां से नूरी वर्षा करते हैं, जो पूरे जमुना जी के इर्द गिर्द जो हमारी अपने स्वरूप है उन दोनों अरस परस एक। जब जोन तरफ जाते हैं तब इसी नूर से और उसी गति से जाते हैं और माफिक पार ब्रह्म के दबदबा दिखाते हैं। और कदी तरफ हौज कौसर के जाते हैं, तहां भी अनंत कोट नए नए खेल करते। इस प्रकार पाल और रौस और हजारन वृक्ष पाल ऊपर के कोटान कोट खूब खुशहालियों से और अनंत कोट जवेरों की पुतलियों से भराए रहते। 12,000 तो कहते हैं, लेकिन इतने तारे स्वरूप हैं कि उसकी गिनती नहीं हो सकती। आत्माएं अनंत हैं और नूर रूप में जगमगा रहे हैं। और मानिंद कोटान कोट लश्करों के शोर होता है, मानिंद कोटान कोट शहरों के और मानिंद कोटान कोट फौजों के शोर सराबा गुल चौहों चांद होता है। और संपूर्ण हौज कौसर कई विध के आनंदों से और कई विध की हुस्न खूबी शोभा से भराए रहते हैं। मध्य में किशोर किशोरी और गिरदबाए रूहों की जोड़ी शोभायमान है और अनंत कोट भोजन से भरे हुए हैं, अनंत कोट मौजे करत हैं। जल यात्रा। अब कबहू हक हादी रूहें जहाज पर बैठत हैं और कबहू छोटे छोटे सतेसों पर जुदे जुदे बैठत हैं। और हक हादी रूहें संपूर्ण हौज कौसर में दौड़ावत फिरत हैं और टापू को परिक्रमा देत फिरत हैं। कबहू 12,000 एक ही जहाज पर बैठत हैं, नवरंग बाई निरत करत हैं और जहाज टापू को चलाते हैं। संपूर्ण जल के जानवर आसपास जहाज के चले जाते हैं, कबहू जल के जानवरों पर सवारी होता है। कोई सखी कई रंग के मगरों पर, मगरमच्छों पर बैठी है, कोई सखी कई रंग के मच्छों पर बैठी है, कोई सखी कई रंग के सर्पों पर बैठी है, कोई सखी जल पंछी पर बैठी है, कोई सखी बत्तखों पर बैठी है, कोई सखी जल मानसों पर बैठी है, कोई सखी पनडुब्बियों पर बैठी है और भी कई जानवरों पर सवारी करके हक हादी रूहें कई विध से रिझावते।
दौड़ावत है, लड़ावत है और टापू को परिक्रमा करत है। जैसे बड़ी राम सर्वरस सागर के त्रिपोलीय मोहल मंदिर से निकलकर भीतरी परिक्रमा को पार कर भौम भर की सीढ़ियां उतरकर वनों को पार कर जहां अत्यंत विशाल सागर का किनारा आता है, जब मैं खड़ी होती हूं तो एक इतना विशाल मगरमच्छ जिसकी पीठ अनंत कोमल नगों से जड़ी जगमगाती है, जहां से अनंत रंगों का प्रकाश फैलता है और वो आवाहन करके मेरी आत्मा को अपनी पीठ पर बिठाकर अति वेग से सागर के मध्य में टापू मोहल के चारों तरफ दौड़ाती और सागर का वो जल मुझे पूरी तरह से झिला रहा होता है। सर्वरस सागर के अनंत रस, अनंत रंग, ऐसे राज्य का सुंदर मगरमच्छ का स्वरूप हमें इतना लाड़ पिलाता है अपने सर्व रस कृपा के सागर में, मेहर के सागर में, जिसका बयान मेरी आत्मा कर नहीं पा रही। चारों तरफ कोटान कोट खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां और अनंत कोट पशु पक्षी भराए रहे हैं, सो श्री राज ठाकुरानी जी को तमाशा दिखाते। श्री राज श्री ठाकुरानी जी ये तमाशा बड़े लाड़ से देखते हैं और आनंद कलोले करते हैं। कबहू ऊपर चांदनी के पधारत हैं और चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंची जो दीवाल है, तिस दीवाल में एक कुर्सी की चौतरियां गिर्द फिर आई टापू मोहल। ऊपर लाल कांगरी मानिक की है, तिस दीवाल के माहे 12,000 कुर्सियां हैं, तिन कुर्सियों पर सखियां बैठी हैं, अनंत कोट मौजें और मजा मारती हैं, बेहद सुख लूटती हैं और दसों दिस का तमाशा वहीं बैठे बैठे देखती। इस प्रकार ऊपर आसमान के श्री राज श्री ठाकुरानी जी समस्त साथ के तेज ज्योति का दरिया लहराता है और तले जल में श्री राज श्री ठाकुरानी जी सुंदर सात झिल मिलाते हैं। टापू और पाल के बीच में हौज कौसर मौजे लेते हैं। दूध से उज्जवल मिश्री से मीठे जल की रोशनी में आसमान में मंडल बांधो है, ऊपर टापू चांदनी के विराजमान जो हक हादी रूपे। सो टापू की चांदनी से एक ज्योति को थंब चलो, सो आसमान में जाए लगो। बीच इस ज्योति थंके अनंत कोट शोभा है और बीच इसके अनंत कोट तमाशे हैं। अनंत कोट रंगों की जुदी जुदी लहरें उठती हैं और ज्योतिन थंब को घेर के ज्योति जल को सफेद फिर बला है, तिन सफेद नूर जल को घेर के पाल पर जो अनंत रंग के बन है, सो अनंत कोट रंगों की ज्योति का कोट बना है। चौरस पाल
तिन सफेद नूर जल को घेर के, पाल पर जो अनंत रंग के बन है, सो अनंत कंठ कोट रंगों की ज्योति का कोट बंधा है। ये तीनों शोभा आसमान में रोशन है, और पाल के तले अनंत कोट हाथी, अनंत कोट घोड़े श्रृंगार किए हुए इंतजार में खड़े हैं वास्ते दीदार के। घूमत झूमत नाचत कूदत हैं, और आवाज मीठो बोलत हैं। अनंत कोट श्रृंगार किए हुए, अनंत कोट रथ हस्तियों के खड़े हैं। रथ, अनंत कोट रथ जुगल हस्तियों के, और अनंत कोट रथ एक एक हस्तियों के हैं। अनंत कोट रथ जुगल तुरंगों के हैं, और अनंत कोट रथ एक एक तुरंगों के हैं। और अनंत कोट रथ बैल बकरे मृग मेढ़े रीछ रीझों के हैं। अनंत कोट रथ सिंह बाघ तेंदुआ चीतों के हैं। और अनंत कोट सवारी बड़े बड़े जानवरों की एकहरी है। सो पशु पंखी रजाई मासूक के, एक एक सेवा जाहिर, और अनंत कोट सेवा बातून करत है। पुखराज पर्वत पे आरोहण, अब जब कबहू हक हादी रूहे, तरफ पुखराज के पधारत हैं। पश्चिम की घाटी होके पुखराज की चांदनी पर चढ़त है। जिमी से 6 लाख कोस को चढ़ाव है। सीढ़ियों के अंत पे एक दरवाजा है 400 कोस का। तिस दरवाजे के पहली तरफ चांदनी है, और एली तरफ अनंत कोट सीढ़ियां हैं। सो अनंत कोट सीढ़ी अनंत कोट रंग की है। सो अनंत कोट दीवालें अनंत कोट रंगों की आगे सन्मुख परी है। तिनको मझियाए के चांदनी पर जाते। अनंत कोट फौजें पशु पंखियों की, अनंत कोट फौजें खूबी खुशहाली और जवेरों की पुतलियों की संग है। सो मानिंद अनंत कोट लश्कारों के मेला हुआ है। अनंत कोट पुतलियां नाचती हैं, और अनंत खूब खुशहालियां गावती, और बाजे अनंत रंग के बजावती। कोटान कोट शहर लश्कर जवेरों की पुतलियों की, और खूब खुशहालियों के हैं। कोटान कोट शहर लश्कर पशु पंखियों के हैं। सो जहां श्री राज श्री ठाकुरानी जी जाते हैं, तहां अनंत कोट लश्कर शहर से बस जाते हैं। अनंत कोट सोर चोहो चांद होत हैं, और आगू हक हादी रूहों के अनंत कोट तमाशे होते हैं। और कभी श्री राज श्री ठाकुरानी जी समस्त सुंदर सात को लेके तरफ पश्चिम की ओर पधारते हैं। श्री ठाकुरानी जी सुंदर सात सहित प्राण आधार को लेके हस्तियों पर चढ़ते हैं। तब अनंत शोभा और सुख सबही को होते हैं। श्री जुगल किशोर हस्ती पर विराजत हैं, और साथ सब हस्तियों पर विराजते हैं। खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी हैं, और खिलाएं बैठ के हस्तियों को हुलती हैं। और हक हादी रूहें बीच हौदा के बैठत हैं, और आगे पीछे अनंत कोट फौजें चली जाती, अनंत कोट बाजे बजाते चले जाते। अनंत कोट हाथी झूमते झूमते चले जाते हैं। अनंत कोट किशोर घोड़े नाचते कूदते चले जाते हैं।
अनंत कोट खूब खुशालियां और जवेरन की पुतलियां नाचती गावती हैं और बजावती चली जाती हैं। अनंत फौजों में अनंत कोट रंगों के ध्वजा फहरावत हैं। अनंत कोट निशान अनंत रंगों के और अनंत कोट फौजें अक्षरातीत की नूर की चली जाती। फौज जो अक्षरातीत की चली जाती है, ताकि दाएं बाएं अनंत कोट फौजें खूब खुशालियों की और जवेरों की पुतलियों के वास्ते सेजदे के खड़े। अनंत कोट फौज पशु पंखियों के वास्ते सेजदे के खड़े हैं, सो लाखों कोस एक एक सफ खड़ी है। जिन जिन के आगे सवारी अक्षरातीत की पहुंचत है, सो सेजदा अक्षरातीत को बजाउत जात है और अक्षरातीत भरतार सबही को मेहर नजर की कटाक्षों से भेजावत जाते हैं। इन विध से बीच मैदान के पश्चिम के जाते। धाम धनी अक्षरातीत अपने दिल के अनंत नूर की किरणें, लहरें, तरंगों की ये अद्भुत लीला जिमी से आसमान के बीच में कराते हैं। सुंदर साथ जी, ऐसी सुंदर लीला विलास धनी के साथ अपने दिल में भराए के और अपने उस अनंत लीला विलास को के रस को दिल में पीते पीते अपनी सुरता, अपनी आत्म श्री गुम्मट जी, श्री सुंदर परनामी में विराजमान अक्षरातीत के आवेश स्वरूप के दिल में विराजते और उनके हुक्म से इस ब्रह्मांड में अब इल्म की लीला का रस भरावते हैं और उस रस में हम सब सुंदर साथ डूबे लहराए। प्रणाम जी।